छोटा भाई रत्नेश, मेरी दोस्त राजपूत जी, मधु सिंह राजपूत, और मेरा पुराना मित्र राम गौर भाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये फिल्म जो बनी है छोटे बलम की प्रेम कहानी, ये एक तरह की एकदम इमोशनल फिल्म है जिसको बहुत निचोड़ करके रत्नेश ने निकाला है। इसकी सोच है रत्नेश की, और बनाने का श्रेय जाता है गोस्वामी जी को, और जिसको पर्दे पे लाने का श्रेय जाता है मिस्टर राम गौर भाई को। और एक बात और बताना चाहता हूं इस फिल्म के बारे में कि मैं भी भोजपुरी का हूँ, ये भी भोजपुरी का लोग, साथ में बहुत सारे पिक्चर किए हैं, मधु के साथ भी किए हैं, राम जी के भाई बस मित्र हम लोग हैं। तो लेकिन एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्रुप का एक लड़का, कॉमेडी ग्रुप का लड़का रत्नेश आज जो ये मेन लीड में आ रहा है एक इमोशनल कैरेक्टर करके, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के बीच, और एक अलग तरीके के पिक्चर बनाए हैं। इसके लिए मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को इन्होंने समझा कि कॉमेडियन कॉमेडी भी नहीं कर सकता है, वो एक इमोशनल रोल भी कर सकता है, विलेन भी बन सकता है। और रत्नेश में तो करीब करीब हम लोग 18 साल से दोस्त हैं, मैं रत्नेश। इसकी कॉमेडी बहुत टाइमिंग वाली है, और कॉमेडी करते करते इसने दिखला दिया कि देखो मैं इमोशनल भी कर सकता हूं। इमोशनल माने तो इस फिल्म में कहीं भी कॉमेडी नहीं है, और एक प्लेटफॉर्म जो इसको मिला इसने बहुत अच्छा से निभाया है। कॉमेडी है भाई, मामा ने की है कॉमेडी। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, मैं कॉमेडी के बारे में बता रहा हूँ, फिल्म के बारे में नहीं बता रहा। मैं कॉमेडी, एक कॉमेडी जो इस फिल्म में कॉमेडी नहीं किया है, एक चीज। तो मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूं कि इस फिल्म को बहुत प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे। और एक बात और, आज रत्नेश को देख करके मुझे भी लगा कि मैं भी जुगाड़ लगाऊं और मैं भी कॉमेडी लीड करूं। कॉमेडी लीड भाई, इमोशनल नहीं। और मैं तो इमोशनल कर चुका हूं, 3-4 पिक्चर में विलेन भी कर चुका हूं, लेकिन लीड एक अलग बात होती है, एक हीरो की बात होती है। उसमें भी इसमें मधु के साथ इतनी हॉट हीरोइन मधु सिंह राजपूत, हम लोग बहुत पिक्चर किया साथ में, और इसके साथ जोड़ी बनी है। तो भगवान करे और भी पिक्चर तुम लोग साथ करो, और बहुत खुशी की बात है राम भाई इनका साथ है। और अच्छा ठीक है, तो हाँ पर सुनकर इस बात मैं बोल दूंगा। धन्यवाद। फिल्म के बारे में बताएंगे हमारे दोस्त राम जी भाई। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं रामवीर गोल। ये जो फिल्म आपके सामने है छोटे बलम की प्रेम कहानी, इस पिक्चर का डायरेक्टर। ये एक्चुअली मैं भोजपुरी फिल्में नहीं करता था, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है बहुत ज़्यादा हिंदी किया है। जैसे बहुत सारे सीरियल मैंने डायरेक्ट किया है, जिसमें एक माइलस्टोन सीरियल है बालिका फर्स्ट पार्ट, जो विश्व रिकॉर्ड बना के रखा था। उस सीरियल का मैं यूनिट डायरेक्टर भी रहा हूँ। उसके अलावा मैंने ज्योति, गुलाल, बहुत सारे सीरियल किया था। भोजपुरी में करता नहीं था। रीज़न क्या था कि मेरा कल्चर ही नहीं, मेरा कॉन्टेक्ट भी नहीं था। बट क्या था कि मेरे जो बॉस थे जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में खड़ा किया, वो भोजपुरी के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, मंजुल ठाकुर। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु भी हैं। तो उनकी जो भी फिल्में होती है, जब मैं फ्री रहता हूँ तो उनके साथ करता हूँ। तो लॉकडाउन के बाद हम एक पिक्चर कर रहे थे जो है कि इज्जत घर, दिनेश लाल यादव के घर पे टड़वा, निर्वा एंटरटेनमेंट की पिक्चर है। वहीं भी ये मुझे मिले रत्नेश जी। हालांकि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, बहुत इनका नाम है। बट एक दुर्भाग्य कि मैं इनको जानता नहीं था, एक दुर्भाग्य था मेरा। मैं अपना दुर्भाग्य कहूँगा, इनका नहीं।
मैं जानता ही नहीं था। जब ये मुझे वहाँ सेट पे मिले तो उनको देखा तो बताया कि कॉमेडी एक्टर है, इनकी एक्टिंग भी देखी, बहुत अच्छी एक्टिंग लगी। उसके बाद हम लोगों ने काम उस पिक्चर का स्टार्ट किया। 7-8 दिन के बाद मुझे इन्होंने एक दिन अचानक बोला कि सर आप मेरे लिए एक पिक्चर डायरेक्ट करो। मैं बोला यार डायरेक्ट तो मैं कर दूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं कुछ भी नहीं डायरेक्ट करूँगा, मुझे पहले स्टोरी सुनाओ। तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई, ये छोटे कलम की स्टोरी उन्होंने सुनाई कि सर ऐसी ऐसी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बोला ठीक है। तो इन्होंने स्टोरी पहले से लिख के रखे थे, फिर उसके बाद इन्होंने उस स्क्रिप्ट को लिखवाया जो है कि पप्पू जी से, जो हमारे फिल्म के जो है कि पटकथा और डायलॉग लिखे हैं पप्पू प्रीतम जी, उनकी तरफ भी आप लोग देखिएगा। उनसे उन्होंने स्क्रीन प्राप्त करवाया, फिर मुझे मेरे पास आई, मैंने उसको डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाई किया। और फिर उसके बाद जो हमें जो है कि दूसरा पर्सन जो मिला इस पिक्चर में, वो मेरे बगल में बैठे हुए मेरे बहुत ही अच्छे मित्र राम किशन यादव। ये इस पिक्चर में जुड़ने वाले मेरे साथ तीसरे पर्सन थे। पहले रत्नेश जी, फिर पप्पू जी मिले, फिर उसके बाद राम किशन जी मिले और हमारी बातचीत हुई कि नहीं हम ये पिक्चर बनाएंगे। और फिर बात आगे बढ़ती रही। उसके बाद हमारे मेन प्रोड्यूसर साहब से राम किशन जी और रत्नेश जी ने मिलाया मिस्टर श्री दिवाकर गिरी से, इनसे मेरी बातचीत हुई। दिवाकर जी ने मुझसे सारी चीज़ें समझी और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर उसके बाद इस पिक्चर पर हम लोग फाइनल स्टेज पे ले गए। शूटिंग स्टार्ट हुई जिसमें इन्होंने मेन लीड किया और मधु सिंह राजपूत इन्होंने हीरोइन का रोल किया है और हमारे किशन यादव, जो एक पिक्चर के सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किया इस पिक्चर के लिए किसी ने तो वो एक किशन यादव है। मैं जानता हूँ, ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बिना इनके ये पिक्चर बन पाना जब बनी थी तब मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने दिन रात एक किया था, ना खाना ना पीना ना सोना ना रहना, किसी चीज़ का ख्याल नहीं था। इनको 3-3 4-4 डिपार्टमेंट संभालने पड़े थे। ये वहाँ पे प्रोड्यूसर के बिहार में भी थे क्योंकि दिवाकर जी सिर्फ पे 2-4 दिन ही रुक पाए थे, वो अपने काम में दूसरे काम में बिजी थे। और दूसरे थे हमारे फिल्म के सह निर्माता लक्ष्मण यादव, वो हमारे साथ सेट पे थे, वो भी 4-6 दिन ही रुक पाए अपने बिजी शेड्यूल